नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 23 फरवरी 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल कैबिनेट की बैठक, आज इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में सुबह 10:30 बजे होगी। इस बैठक में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जानी है। ये भाषण राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में शुरू होने पर 26 मार्च को देंगे। बैठक में कई विधेयकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दी जाएगी, जिन्हें विधानसभा के बजट सत्र में पारित किए जाने। नगर निगम के चुनावों को पार्टी चिन्ह पर करवाने का मामला भी मंत्रिमंडल की बैठक में जा सकता है। इस बारे में एक विधेयक बजट सत्र के दौरान सदन में पेश करने की तैयारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर होने प्रस्तावित है। शहरी विकास विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है। मंगलवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इस मामले पर पिछली कैबिनेट बैठक में भी चर्चा हुई है, लेकिन मंत्रिमंडल ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट कैबिनेट में लाने के लिए कहा था। शहरी विकास विभाग ने इसके नियम तैयार किए, इन पर चर्चा की जानी है। एक्ट में संशोधन के लिए इस मामले को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 4 नगर निगमों में चुनाव होने हैं। इनमें पालमपुर, धर्मशाला, मंडी और सोलन शामिल है। मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग का बद्दी में सब डिवीजन खोलने का मामला लाया जाएगा। सब डिवीजन खोलने से क्षेत्र के लोगों को काम करवाने में आसानी होगी। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में फिर आज 17 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 17 नए मामले आए। कांगड़ा जिले में 8, बिलासपुर में 3, कुल्लू में 1, मंडी में 2, सोलन में 1 और ऊना में 2 नए मामले आए। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 20, चंबा में 3, हमीरपुर में 6, कांगड़ा में 52, किन्नौर 4, कुल्लू 10, मंडी 23, शिमला 18, सिरमौर 25, सोलन 19 और ऊना जिले में 47 है। अटल टनल से जुड़ने वाले सामरिक महत्व के पुल में देरी पर CM तलक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली पुल के निर्माण में हो रहे विलंब पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये पुल अटल टनल की ओर जाने और पर्यटन तथा सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग विशेषकर मंडी, पठानकोट, कुल्लू का मरम्मत कार्य तय किया जाना चाहिए। सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के CMD SS संधू ने शिमला में CM जयराम से भेंट की। इस अवसर पर CM ने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR इस तरह से तैयार की जानी चाहिए जिससे पारिस्थितिकी को कम से कम नुकसान हो। पठानकोट, मंडी, कांगड़ा, शिमला 4 लेन परियोजना का कार्य इन सड़कों पर यातायात की आवाजाही को देखते हुए निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए विशेष जोर देना चाहिए। आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता की मौत का कारण गुइलेन-बार सिंड्रोम, जनकराज। शिमला के IGMC में हमीरपुर की महिला की कोविड वैक्सीन के 23 दिन बाद मौत के मामले को लेकर IGMC के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने बताया कि महिला के मौत शुरुआती कारण गुइलेन-बार सिंड्रोम बीमारी है। महिला की मौत वैक्सीन के कारण हुई, ये कहना गलत है। महिला की पैथोलॉजी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही असल कारणों का पता चल जाएगा। IGMC के चिकित्सा अधीक्षक जनकराज ने बताया कि हेल्थ वर्कर को 29 जनवरी को कोविड वैक्सीन लगाई गई थी। 5 फरवरी को महिला की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद वे उपचाराधीन थी, जबकि कोविड टीकाकरण के साइड इफेक्ट के लिए 2 से 3 हफ्ते लगते, इसलिए महिला की मौत की वजह कोविड वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि महिला को IGMC लाने के बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया क्योंकि महिला को गुइलेन-बार सिंड्रोम, गंभीर नसों की बीमारी के कारण सांस लेने में तकलीफ हुई और शरीर के विभिन्न अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद महिला की मौत हुई। महिला की मौत के कारणों का पैथोलॉजिकल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा, जो कि 2 से 3 हफ्तों में आएगी। ग्राम सभा से विधानसभा का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगी भाजपा, सुरेश कश्यप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि जिस प्रकार से धर्मशाला में प्रदेश कार्य समिति की बैठक सफलतापूर्वक हुई है, उससे हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सक्रियता बढ़ गई है, जिससे कांग्रेस के नेता परेशान होने लगे। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा से विधानसभा का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़। उन्होंने बताया कि भाजपा आगामी 4 नगर निगमों के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब भी चुनाव होंगे उसमें भाजपा का परचम सभी नगर निगमों में लहराएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा आगामी फतेहपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए भी पूरी तरह से फील्ड वर्क कर चुकी है। इस चुनाव में भी भाजपा को भारी मतों से जीत हासिल होगी।
11 महीनों के बाद चली ट्रेन, पहले दिन मिले केवल 10 यात्री। आखिरकार 11 माह से बंद पड़ी उन्ना से सहारनपुर के लिए ट्रेन सोमवार से शुरू होगी। इसमें अब रेलवे स्टेशन उन्ना में दिन के समय रौनक लौट आई है। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से पहले प्लेटफार्म पर पहुंच चुकी थी। निर्धारित समय दोपहर 1:30 बजे सहारनपुर के लिए रवाना होगी। पहले दिन इस ट्रेन में अधिकतर डिब्बे खाली नजर आए। दोपहर 12:15 बजे ट्रेन सहारनपुर से चलकर उन्ना रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन के शुरू होने से रेल के जरिए हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलना आरंभ हो गई है। वहीं इस ट्रेन के शुरू होते ही कोरोना काल के बाद उन्ना से चलने वाली ट्रेनों की संख्या अब 3 हो गई है। महिला प्रधान के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे पति, विभाग के आदेश जारी। नगर निगम और पंचायत चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में इस बार अधिक संख्या में महिला प्रधान पंचायती चुनकर आई है। महिलाएं सशक्त हो, इसके लिए सरकार ने उन्हें पंचायती राज चुनाव में 50% आरक्षण दिया है। हालांकि अक्सर देखा जाता है कि कई बार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति व अन्य रिश्तेदार पुरुष पंचायत कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। इसकी बार बार विभागों को शिकायतें मिली है, इसलिए पंचायती राज विभाग इस पर सख्त हो गया है। अब महिला प्रधान के साथ उनके पति या पुरुष रिश्तेदार बैठकों में शामिल नहीं होगी। पंचायती राज कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। विभागीय आदेश में स्पष्ट किए गए कि महिलाओं को दिए अधिकारों को छीनने वालों के खिलाफ पंचायती राज एक्ट के तहत कार्यवाही होगी। निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के पति और रिश्तेदार पुरुष को पंचायत की बैठकों और अन्य कार्यों में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य सिर्फ ये कि महिला प्रतिनिधि स्वयं अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। हिमाचल जोगियों में आग लगने से जिंदा जली 7 साल की बच्ची, एक झुलसी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के समीप मालपुर पंचायत के 200 माजरा में प्रवासी कामगारों की झोंकियों में आग लगने से एक 7 साल की बच्ची जिंदा जल गई है। एक 6 माह की बच्ची पूरी तरह से झुलस गई है। बेहोशी की हालत में उसे पहले बद्दी अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे पीछे रेफर कर दिया गया है। ये दोनों सगी बहनें थी। जानकारी के मुताबिक एक झोंकी में चूल्हे से उठी चिंगारी से आग लगी। देखते ही देखते तीनों झोंकी राख होगी। प्रशासन से नायब तहसीलदार बलराज नेगी ने मौके पर जाकर पीड़ितों को मुआवजा राशि जारी की है। हिमाचल के पहले सेब धाम में एक साथ हो गए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कंगनी धार में हिमाचल प्रदेश के पहले शिव धाम में एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों के दर्शन हो गए। इससे मंडी में धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 27 फरवरी को शिव धाम की आधारशिला रखेंगे। इसी दिन मंडी शहर के युवलोक में बनने वाली बहुमंजिला पार्किंग और शहर के साथ लगने वाली अनाज मंडी का भी सीएम जयराम ठाकुर शिलान्यास करेंगे। सीएम ने मंडी दौरे के दौरान ये जानकारी दी। शिव धाम के निर्माण का ऐलान सीएम जयराम ठाकुर वर्ष 2019 के वार्षिक बजट में किया था। तीनों नगर निगमों में हमारी सोच के विधायक नहीं, जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मंडी सांसदीय क्षेत्र के अभ्यास शिविर के समापन पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर निगम चुनावों में भाजपा की असल अग्नि परीक्षा होगी। लोगों की मांग पर 3 नगर निगम बनाए गए हैं। तीनों नगर निगमों में भाजपा की सोच के विधायक नहीं है। सोलन और पालमपुर में कांग्रेस के विधायक है। मंडी के विधायक हमारे होते भी हमारे नहीं है। शिमला के साथ तीनों नगर निगमों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करनी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लोगों ने भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को समर्थन किया है। अब बारी नगर निगम की है। उन्होंने भाजपा के इतिहास और उसके विकास पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि भाजपा की कार्यशैली दूसरे राजनीतिक दलों से अलग है। भाजपा विचारधारा के साथ काम करती है, अन्य दल सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता कर लेते हैं। धारा 370, 3 तलाक जैसे निर्णय केवल भाजपा सरकार ही ले सकती थी। इससे पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताई। सांसद रामस्वरूप शर्मा, मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, जिलाधीश रणबीर सिंह और नगर परिषद के अध्यक्ष सोमन ठाकुर आदि मौजूद रहे। 3 साल में पानी के कनेक्शन ही नहीं ढूंढ पाया शिमला जल प्रबंधन निगम। शिमला जल प्रबंधन निगम राजधानी में 24 घंटे पानी देने का दावा करता रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह कि शिमला जल प्रबंधन निगम बनने के 3 साल बाद भी शहर में पानी के कनेक्शन तक नहीं ढूंढ पाया है। अभी भी लगभग 3500 कनेक्शन की जानकारी जल प्रबंधन निगम के पास नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले कई वर्षों से ऐसे उपभोक्ताओं को बिल तक नहीं दिए गए
अब शिमला जल प्रबंधन निगम लाचार होकर लोगों से खुद कनेक्शन की जानकारी साझा करने की अपील कर रहा है। नशीली दवाओं की गिरफ्त में हिमाचल व पड़ोसी राज्यों के युवा दत्तात्रेय। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्य के युवा नशीली दवाओं की गिरफ्त में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि सामाजिक बुराई से निजात मिल सके। उन्होंने ये बात राजभवन से हिमाचल प्रदेश पुलिस और राज्य आबकारी विभाग के कानून परिवर्तन अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित 2 दिवसीय पारस्परिक क्षमता निर्माण पहल कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कही है। लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों पर पड़ने लगी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की मार। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की मार प्रदेश के विकास कार्यों पर भी पड़ने लगी है। लोनीवी के ठेकेदारों ने प्रदेश सरकार से दाम बढ़ाने की मांग की है। इसमें तर्क दिए कि काफी समय से दाम नहीं बदले। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से प्रदेश में कामगार की दिहाड़ी, भाड़ा, ढुलान की कीमतें काफी बढ़ गई है। ऐसे में सड़कों, पुलों समेत अन्य निर्माण कार्य पुराने दाम पर नहीं किए जा रहे हैं। हिमाचल ठेकेदार यूनियन के अध्यक्ष सतीश कुमार बिज ने कहा कि कोरोना के चलते ठेकेदार की कमर टूट गई है। बाहरी राज्यों के कामगार अभी तक नहीं लौटे। ऐसे में स्थानीय कामगारों को मुंह मांगी दिहाड़ी देनी पड़ रही है। अगर काम में देरी होती है तो लोनीवी के इंजीनियर जुर्माने की धमकी देते हैं। अब पेट्रोल और डीजल के दाम भी बहुत बढ़ गए। ऐसे में काम करना और मुश्किल हो गया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर है। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की अपडेट्स आपको मिलती रहे। रोजाना सुबह आप हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों की अपडेट आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को आप जरूर दबाइएगा ताकि रोजाना सुबह उठते ही हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की जानकारी आप एक ही वीडियो में, एक ही न्यूज़ बुलेटिन में आप देख सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।